हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा बोल रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को अब यहाँ पे हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि अगर हमारा मान लो दो त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे मान लो कि हमारा ABC है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, दूसरा त्रिभुज हम यहाँ पे मान लेते हैं DEF। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि अगर हमारे यहाँ पे जो कोण है, ठीक है, त्रिभुज के, तो यहाँ पे हमारे जो कोण है, अगर यहाँ पे का हमारा कोण A जो है वो कोण D के बराबर, कोण B जो है वो हमारा कोण E के बराबर और कोण C हमारा कोण F के बराबर हो जाए, तो हम AAA समरूपता से, ठीक है, समरूपता से क्या बोल पाएंगे कि AA समरूपता से बोल पाएंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ऐसा हम बोल पाएंगे। ठीक है, अब अगर ये हमारा समरूप हो गया त्रिभुज, तो यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे कि जो हमारे इनके क्षेत्रफल का जो हमारा अनुपात होगा, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, ABC का बटा यहाँ पे किसका, तो क्षेत्रफल त्रिभुज यहाँ पे हम बात करें तो DEF का, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे इनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग हो जाएगा, यानी कि AB बटा DE का वर्ग हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस अवधारणा का हम लोग प्रयोग करेंगे इस प्रश्न को हल करने में। तो यहाँ पे हमें बोला है कि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है, यानी कि मान लो हमारा त्रिभुज यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, तो एक त्रिभुज दूसरा ऐसा है। ठीक है, तो ये हमारा ABC है। ठीक है, और ये त्रिभुज का नाम हमारा DEF है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि मान लो कि हमारे जो शीर्ष कोण है, ठीक है, त्रिभुज ABC में A है और ये हमारा D होगा शीर्ष कोण, तो हमें दिया गया है कि कोण A जो है वो हमारा कोण D के बराबर है। पहला चीज़ ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लंब अगर यहाँ पे हम दिखाएं तो ये हमारा लंब है मान लो। ठीक है, तो ये बिंदु अगर मान लो यहाँ पे G है और ये बिंदु हमारा H है, ऐसा मान लेते हैं। तो हमें और क्या दिया गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा मान लो बराबर है, तो इनके जो भुजाओं का जो हमारा सम्मुख कोण होगा, ठीक है, तो हमारा जो सम्मुख कोण होगा इस भुजा का और इस भुजा का जो सम्मुख कोण होगा वो भी हमारा बराबर होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो पहला इसको हमने अभी मान लेते हैं, ठीक है, पहला, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोण B जो है वो हमारा कोण C के बराबर है। किस में बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, किस में हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो ABC में हम कोण B को कोण C के बराबर लिख सकते हैं, और यहाँ पे त्रिभुज अगर हम बात करें त्रिभुज DEF में, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोण E जो है वो हमारा कोण F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से अगर हम त्रिभुज ABC में देखें, ठीक है, तो त्रिभुज ABC में हमारा क्या हो जाएगा कि कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C तीनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा कोण A है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कोण A को कोण A लिखते हैं और B को हम कोण B ही लिखते हैं, और कोण C को हम यहाँ से देख सकते हैं कि C के बराबर है कोण B, तो इसको हम कोण B लिख देते हैं, तो 180 के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि 2 गुना कोण B जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो 180 माइनस कोण A के। अब यहाँ से कोण B निकालें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री घटाओ कोण A बटा 2, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा। और इसी तरह से त्रिभुज अगर हम DEF में बात करें, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण D जोड़ कोण E जोड़ कोण F भी हमारा 180 डिग्री होगा। ये कोण D हो गया। कोण E और कोण F में बात करें तो दोनों फिर से बराबर हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा कोण E है उसको हम ऐसे रखते हैं और इसको कोण F को कोण E लिख देते हैं, तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा कोण D है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से हमारा जो कोण E है वो हमारा क्या आ जाएगा इसी तरह से, तो ये जो कोण E है वो हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 90 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा D बटा 2। अब कोण D हम पहले से जानते हैं, कोण A और कोण D में हमारा क्या है, दोनों समान है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम देख सकते हैं कि जो कोण A है कोण D के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके जगह पे, तो इसके जगह पे 90 माइनस कोण A बटा 2। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं इसको अगर समीकरण 2 बोले और इसको हमने समीकरण मान लो 3 बोला, तो 2 और 3 में हम देख सकते हैं कि हमारा दायां पक्ष समान है, तो बायां पक्ष भी समान होगा। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, कोण B जो है वो हमारा कोण
ई के बराबर आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया, बी और ई बराबर है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमें पहले से मालूम था कि कोण ए कोण डी के बराबर है, अब आ गया कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर हम बात करें तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, हम क्या बोल पाएंगे कि कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर आया, ठीक है, दिया गया था। कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर आ गया। और इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर कोण बी और कोण ई हमारे बराबर हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे कोण यहाँ पे सी और एफ होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सी और एफ होंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से कोण सी हमारा कोण एफ के बराबर हो जाएगा। अब अगर ये तीनों हमारे बराबर हो गए तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसलिए ए समरूपता से, ठीक है, हम क्या बोल पाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। अब अगर दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है तो हम लिख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल का इनका अनुपात होगा, ठीक है, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा और जो क्षेत्रफल यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ का होगा, ये दोनों किसके बराबर होगा, तो ये दोनों हमारा इनके भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा, यानी कि ए बी बटा डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई के वर्ग का अनुपात होगा। अब क्षेत्रफल देखो हमें यहाँ पे दिया गया था, यहाँ से हम देखें तो क्षेत्रफल हमें 9/16 दिया गया था, ठीक है। तो 9/16 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हमारा दिया गया है 9/16, ठीक है। और ये ए बी बटा डी ई, ठीक है, तो ये हो गया ए बी बटा डी ई का यहाँ पे हमारा वर्गमूल हो जाएगा ये। तो यहाँ से ए बी बटा जो डी ई का मान है वो 3/4 आ जाएगा। अब देखो ए बी बटा डी हमें 3/4 मालूम है। और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी का, और यहाँ पे हम क्षेत्रफल बात करें किसका, डी ई एफ का, ठीक है, इस त्रिभुज का, तो यहाँ पे ये किसका, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 गुना यहाँ पे लंब हमारा क्या है, तो इस त्रिभुज में लंब हमारा ए जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए जी, ठीक है, तो ए जी, और यहाँ पे आधार जो कि है बी सी बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 गुना लंब जो कि डी एच है, और यहाँ पे जो आधार है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ई एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मालूम चला, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा 1/2 से 1/2 हट जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल तो हमें मालूम था, तो यहाँ पे क्षेत्रफल 9/16 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्षेत्रफल जो कि हमारा क्या है 9/16 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है ए जी बटा डी एच, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए जी बटा डी एच गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो बी सी बटा यहाँ पे ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो ए बी बटा डी जो 3/4 था, ठीक है, ये जो हमने इसका अनुपात लिया था ए बी बटा डी का, उसी तरह से हम यहाँ पे बी सी बटा ई एफ का भी अनुपात यही 3/4 ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो समरूप त्रिभुज है इनके भुजाओं का अनुपात का वर्ग हमारा क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो ए बी बटा डी के जगह पे हम बी सी बटा ई एफ भी ले सकते थे वहाँ पे, तो वो भी हमारा कितना ही आता, 3/4 ही आता। तो यहाँ से हम बी सी बटा ई एफ का जो मान है वो 3/4 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, तो ये क्या हो जाएगा फिर, तो ए जी बटा जो डी एच है 3 दिया 9, ठीक है, 4 चौक 16 यानी 3/4 आ गया। और यही हमें प्राप्त करना था। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।